Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक ऑसिलेशन पे बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus year. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से क्या बेनिफिट है? डेली लाइव क्लास मिलेगी। यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन द ऑफलाइन क्लास। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज होंगे। टेस्ट एनालिसिस होगा, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच होगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें, प्लस की फी 1 मंथ की फी 7,000 है, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000 है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 1 मंथ की फी हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650 और 2 ईयर की 50,400 होगी। आइकॉनिक की फी की अगर मैं बात करूं, 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की फी 65,000, 2 ईयर की फी 1 लाख होगी। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 6 मंथ की फी हो जाएगी 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का अगर हम यूज करेंगे तो हमें सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑसिलेशंस पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज two waves with equal amplitude, one is propagating along x-axis, other is propagating along y-axis. If the initial phase difference between the two wave is pi by 2, then find the resultant wave। बताना कैसा होगा। एक x की साइड है तो इक्वेशन होगी बेटा x इक्वल टू a sin ओमेगा t। दूसरी y की साइड है तो ये होगी y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, जो कि आगे बेटा a cos ओमेगा t। आपको पाथ की इक्वेशन बतानी है, मतलब आपको टाइम खत्म करना है, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाता है। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है बेटा? ये सर्कल की इक्वेशन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सर्कुलर। Next question is, a particle moves on y-axis with equation y is equal to a plus b sin omega t। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज y माइनस ए इज इक्वल टू b sin ओमेगा t। तो ये क्या है? SHM है, अबाउट y इक्वल टू a विद एम्पलीट्यूड b। कितने के एम्पलीट्यूड से? b के एम्पलीट्यूड से। तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। Next question is,
If a particle is executing SHM with an amplitude A, then the distance moved and the displacement of the body in time equal to its time period. एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस चलता है बेटा 4a का, और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 0। क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड में जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से, तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सिस्टम एग्जीक्यूटिंग SHM must possess inertia, restoring force, both restoring force and inertia दोनों चाहिए बेटा, तभी आप उसका टाइम पीरियड निकाल पाओगे, तभी वापिस आएगा, और मास होगा तभी हम टाइम पीरियड या सारी चीजें देख पाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the average velocity of a particle executing SHM with amplitude A and angular velocity omega during one oscillation। average velocity पूछिए बेटा। what is the formula of average velocity? average velocity का formula होता है displacement by time। एक complete oscillation में displacement 0, तो average velocity भी क्या आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। तो fourth option will be your answer। Next question is, at what distance from the mean position is the velocity of harmonic oscillator half of its maximum velocity? मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाए, डिस्टेंस बताना है। v का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम होती है ए ओमेगा बाई 2, आधी हो जाए उसकी, तो ये रिजल्ट आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर बाई 4 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो विल एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। तो जो आपका x आ गया वो आ गया प्लस माइनस रूट 3a बाई 2, तो ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी। तो आंसर आ गया थर्ड विल बी योर आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, two pendulums oscillate with a constant phase difference of 90 degree and same amplitude. The maximum velocity of one is v, एक की 1 है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अदर इज v प्लस x। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x की। बेटा दोनों सेम एम्पलीट्यूड से है, सेम फ्रीक्वेंसी से है, तो पहले की वेलोसिटी मैक्सिमम है ओमेगा, दूसरे की मैक्सिमम वेलोसिटी भी ए ओमेगा। आप दोनों को आपस में माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे v से v कट गया, ए ओमेगा से ए ओमेगा कट गया, माइनस एक्स 0 आ गया, तो आपका x कितना आ गया? 0। फेज डिफरेंस कुछ भी हो, मतलब एक साइन में एक कोस में, मैक्सिमम वेलोसिटी तो वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for a particle in SHM the amplitude and maximum velocity are a and v। एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी होती है बेटा ए ओमेगा, ये v दी हुई है। आपसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ लिया, ये होगा ओमेगा स्क्वायर ए, आप इसको ऐसे लिख लो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय ए, मतलब ये आ गया v स्क्वायर बाय ए, दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, इस रेफरल कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू।